सारी दुनिया इस समय राममय हो गई है। सब लोग कुछ न कुछ रामलला के लिए भेंट अर्पित कर रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम अपने भगवान को क्या अर्पित करें। सो मैंने सोचा क्यों ना हम अपने किचन से भगवान के लिए आज एक पौराणिक प्रसाद बनाएं। इसे मैंने अयोध्या में खाया था। इसे खुरचन पेड़ा कहते हैं। इसे प्रसाद के रूप में भगवान को भोग लगाया जाता है। cookingexam.in पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फिर प्रसाद बनाने की इस प्रक्रिया में हम सब वर्चुअली जुड़ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है यहाँ पर कढ़ाई, और कौन सी, सिर्फ और सिर्फ लोहे की, क्योंकि ये जो मिठाई बनती है, ये जो प्रसाद बनाया जाता है, हमेशा और हमेशा लोहे की कढ़ाई में ही बनाया जाता है। और यहाँ पर हमने ले लिया है 2 लीटर दूध, और बस फटाफट से चढ़ा देना है गैस पर। थोड़ा सा उबाल आने का वेट करते हैं, और जैसे ही पहला उबाल आ जाए उसके बाद हमें लगातार चलाना है, अपने दूध को खुरसते हुए, चारों तरफ से चेक करते हुए, जब तक कि ये पूरा का पूरा खोया ना हो जाए। अगर बात की जाए इस पेड़े की, तो इसे अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन के बाद प्रसाद के रूप में दिया जाता है। यह एक पौराणिक और रुचिकर मिठाई है जो कि मंदिरों और व्रतों में पूर्णतः स्वीकृत है। हमारे यहाँ देवी की पूजा में, नवरात्रि में और सत्यनारायण व्रत कथा आदि में भी प्रसाद के रूप में इसे बनाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे आप इसे खोए से भी बना सकते हैं, बाजार से रेडीमेड भी ला सकते हैं, लेकिन खोए में भी काम भर की मिलावट होती है। और अगर बात करें पेड़े की, तो पेड़े को बनाने में कुछ हलवाई मैदे का यूज कर लेते हैं, जिससे यह व्रत पूजा के लिए तो बिल्कुल ही अनुपयुक्त हो जाता है। इसलिए इसे पारंपरिक तौर पर सिर्फ और सिर्फ दूध से ही बनाया जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा दूध है वो आधा हो चुका है। अब जैसे ही हमारा दूध आधा हो जाए, यहाँ पर हमें लगातार चलाना है। यहाँ से आप देख सकते हैं दूध कितना गाढ़ा हो चुका है। तो यहाँ पर अब हमें एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है, और इसे हमें तब तक चलाना है इस तरीके से जब तक कि हम इसे हैंडल कर सकते हैं। मतलब जैसे ही ये खोया बन जाएगा, कुछ इस कंसिस्टेंसी में आ जाएगा कि ये कढ़ाई के तलवे पर चिपकने लगेगा, तो उसी समय बिना देरी के हमें डाल देना है चीनी। और कितना चीनी डालना है? 2 लीटर में 1 पाव चीनी बिल्कुल परफेक्ट मिठास होगी इस प्रसाद के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने चीनी डाला वैसे ही इस तरीके से थोड़ा और पतला हो गया। अब बात करते हैं दूध से ही क्यों, क्योंकि दूध एक प्राकृतिक, पौराणिक और धार्मिक पेय पदार्थ है जिसमें प्रोटीन, कैल्शियम आदि पाए जाते हैं, और इसका श्वेत रंग आत्मिक शांति को दर्शाता है, और ये हमको दिन भर एनर्जी देते हैं व्रत और उपवास में भी। और अगर बात की जाए चीनी की, तो चीनी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जो हमारे एक्स्ट्रा एनर्जी की नीड को पूरा करता है। और जैसे ही हमारी कढ़ाई नीचे से इस तरीके से वाइट होने लगे, या जो हमारा प्रसाद है ये कढ़ाई को छोड़ने लगे, वैसे ही हमें अपने गैस को ऑफ कर देना है और थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल 5 से 8 मिनट के लिए छोड़ देना है, हल्का सा ठंडा होने के लिए। और अब यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि इसे अब कोई भी शेप देने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो बस इसी स्टेज पे हमें लेने हैं थाली और चम्मच। बिना हाथ लगाए इस प्रसाद को बना सकते हैं। कैसे? कुछ इस तरीके से चम्मच से इक्वल क्वांटिटी में हर जगह इसको रख लेंगे ऐसे मोटा मोटा, और फिर हल्का सा चिकना कर लेंगे, और बस इसके ऊपर से आप नट्स लगा दीजिए या काजू लगा दीजिए, छोटी ग्लास या कोई छोटी कटोरी, जिससे कि आप इस तरीके से इसे प्रेस करके प्रसाद के रूप में तैयार कर सकते हैं बिना किसी झंझट के। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारा प्रसाद है भगवान श्री राम जी के लिए बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। पूरे भाव से ये प्रसाद मैंने अपने भगवान के लिए बनाया है। सो आप भी इस प्रसाद को ग्रहण करें और आगे आने वाली सभी पूजा, व्रत, उपवास में इसे बनाकर इससे भोग लगाएं। इसी के साथ अयोध्या में भोग के लिए खुरचन भी बनाया जाता है, जिसको आप स्क्रीन पर दिख रही वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। और यदि आपको ये पेड़ा पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर पूरे भारत को भक्तिमय करने में सहयोग करिएगा। तो चलिए एक बार सब लोग साथ मिलकर बोलते हैं, जय श्री राम।